आज के इस हाईटेक दौर में क्रिमिनल्स की लोकेशन ट्रेस करने में सबसे अहम भूमिका सर्विलांस की मानी जाती है। देखिए दोस्तों, बदलते समय के साथ पुलिस के पास उनके मुखबिरों की तादाद कम होती गई, लिहाजा पुलिस ने खुद को हाईटेक करने के लिए नई टेक्नोलॉजी का सहारा लेना शुरू कर दिया। अगर कभी आपका कोई मोबाइल गुम हुआ है या किसी ने आपसे मोबाइल छीन लिया है, तो क्या आप जानते हैं कि पुलिस उस मोबाइल तक कैसे पहुंच जाती है? वैसे सच तो यह है कि नॉर्मल केसेस में पुलिस कान में तेल डालकर सो जाती है, लेकिन जब मामला हाई प्रोफाइल हो या फिर मुद्दा देश और स्टेट की सुरक्षा से जुड़ा हो, तो देखिए पुलिस कैसे चुटकी बजाते ही क्रिमिनल तक पहुंच जाती है। दरअसल किसी क्रिमिनल को ट्रेस करने के लिए पुलिस उसके मोबाइल नंबर को जिस सिस्टम पर लगाती है उसे ही सर्विलांस कहते हैं। कई बार शातिर बदमाश इस जाल से निकलने के लिए अपना सिम भी चेंज कर लेते हैं, बार बार हैंडसेट भी बदलते हैं, लेकिन फिर भी पुलिस की पकड़ से बच नहीं पाते। आज इस वीडियो में आपको यही समझाएंगे कि आखिर कैसे पुलिस आपके फोन को ट्रैक करती है, मोबाइल चोरों को या फिर शातिर बदमाशों को पकड़ती है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, जब से स्मार्टफोन्स की बहार आई है तब से पुलिस का काम भी थोड़ा आसान हो गया है। हालांकि इसका एक पहलू यह भी है कि स्मार्टफोन्स आने के बाद से मोबाइल फोन्स की चोरी और छीना झपटी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। ऐसे फोन्स को ट्रैक करने के लिए पुलिस मेनली दो मेथड अपनाती है। पहला तो है आईपी एड्रेस की मदद से फोन को ट्रेस करना, और दूसरा है फोन के IMEI नंबर के जरिए उसे लोकेट करना। चलिए सबसे पहले आईपी एड्रेस का गुना गणित समझने की कोशिश करते हैं। आईपी एड्रेस से फोन का लोकेशन वैसे मामलों में पता लगाया जाता है जहां कोई साइबर कंप्लेंट यानी ऑनलाइन फ्रॉड या फिर ऑनलाइन धमकी। ऐसे मामलों में जांच एजेंसियों को बाकी कुछ ज्यादा पता नहीं होता। फिर कैसे पुलिस अपना काम करती है? देखिए साथियों, जहां तक आईपी एड्रेस की बात है तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपके घर का कोई निश्चित पता होता है, जैसे आपका खुद का एक आधार कार्ड है या फिर आपकी गाड़ी का एक नंबर है, ठीक वैसे ही जब आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो नो मैटर कि आप लैपटॉप पर इंटरनेट यूज कर रहे हैं या अपने स्मार्टफोन पर, इंटरनेट यूज करते वक्त आपके डिवाइस का भी एक निश्चित एड्रेस होता है जिसे आईपी एड्रेस यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहते हैं। ये आईपी एड्रेस आपको देता कौन है? तो ये समझ लीजिए कि जिस किसी कंपनी का आप नेट यूज कर रहे हैं, फिर चाहे वो जियो हो, एयरटेल हो, वोडाफोन हो, डेन हो, हाथवे या फिर सिफी हो, वही आपके डिवाइस को इंटरनेट इस्तेमाल करते वक्त आईपी एड्रेस देती है। इस दौरान आप जिस किसी वेबसाइट पर जाएंगे वह सबसे पहले आपको अलॉट हुआ आईपी एड्रेस ही चेक करेगा, और जैसे ही आपका आईपी एड्रेस उसके पास पहुंचेगा तो आपके बारे में बाकी सारी डिटेल्स उसके जरिए आसानी से पता की जा सकेंगी। देखिए दोस्तों, एक बात ध्यान से समझिए, आपकी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी आपके डिवाइस को जो भी आईपी एड्रेस देगी उन्हें ये IANA यानी कि इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी की तरफ से ही अलॉट की जाती है। इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली दुनिया भर की सभी कंपनियों को IANA की तरफ से ही आईपी एड्रेस मुहैया कराई जाती है। उनकी वेबसाइट को चेक करके आप अपने देश, शहर और इंटरनेट देने वाली कंपनी का पता तो एक झटके में लगा सकते हैं, पता चल जाता है। लेकिन असल परेशानी ये होती है कि डिवाइस की एग्जैक्ट लोकेशन कैसे हासिल की जाए। एक परेशानी ये भी है कि आपका आईपी एड्रेस भी बदलता रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तमाम कंपनियों के पास उतने आईपी एड्रेस होते ही नहीं है जितने कि उनके पास कस्टमर्स होते हैं। क्योंकि एक ही वक्त पर सभी यूजर्स इंटरनेट तो इस्तेमाल करते नहीं, इसीलिए जरूरत के हिसाब से कंपनियां उन्हें आईपी एड्रेस दे देती है। यानी परेशानी ये है कि पहले तो सिर्फ आईपी एड्रेस से शहर के अलावा कुछ और पता नहीं चलता। दूसरा ये कि आईपी एड्रेस भी समय समय पर बदलता रहता है, और यहीं से शुरू होता है पुलिस का असली काम। दरअसल पुलिस आपकी सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से ये पता करती है कि एग्जैक्ट टाइम पर आईपी एड्रेस उसने अपने किस कस्टमर को अलॉट किया था। जो आईपी एड्रेस दिखता है उस आईपी एड्रेस से पूछती है। ये पता होने के बाद पुलिस उस कंपनी से आपका ID प्रूफ मांगेगी जो आपने कनेक्शन लेते वक्त जमा किया था, और जिसमें आपकी तमाम जानकारी होगी। फिर क्या है, पुलिस तुरंत आप तक पहुंच जाएगी। हाँ, एक बात यह है कि पुलिस ऐसा तभी कर पाएगी जब कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो, वरना कंपनियों को किसी का पर्सनल डेटा किसी से भी शेयर करने की इजाजत नहीं होती। आफ्टर ऑल ये प्राइवेसी से जुड़ा मुद्दा जो है। यहाँ एक बात गौर करने लायक है, वो ये कि अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते ही ना हो फिर पुलिस क्या करेगी? चलिए इसका जवाब भी आपको दिए देते हैं। ऐसे केसेस में पुलिस सहारा लेती है IMEI नंबर का। IMEI नंबर यानी कि इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर। यह हर फोन में होता है, और हर फोन का IMEI नंबर दूसरे फोन से अलग होता है। अगर आपके पास डुअल सिम वाला फोन है तो उसमें 2 IMEI नंबर होंगे। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि आखिर पुलिस को पता कैसे चलेगा कि फोन का IMEI नंबर आखिर है क्या? तो देखिए दोस्तों, एक तरीका तो यह है कि जिसका फोन चोरी हुआ है या गुम हुआ है वो खुद पुलिस को जानकारी दे दे कि उसके फोन का IMEI नंबर क्या था। अब हर आदमी तो फोन का बॉक्स संभाल के रखता नहीं, फोन चोरी हो चुका है, लिहाजा उसके पास पुलिस को देने के लिए IMEI नंबर है ही नहीं। तब पुलिस क्या करेगी?
ऐसे मामले में पुलिस सबसे पहले यह पता लगाएगी कि उस फोन में जो सबसे आखिरी सिम कार्ड लगा था वो किस कंपनी का था। फिर उस कंपनी के जरिए पुलिस को हैंडसेट का IMEI नंबर भी पता चल जाएगा। अब पुलिस ये देखेगी कि इस हैंडसेट में अब कौन सा सिम इस्तेमाल हो रहा है। ये पता करना भी पुलिस के लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता। कैसे, अब वो भी समझ लीजिए। दरअसल कोई मोबाइल फोन जैसे ही ऑन होता है उसमें लगे सिम को आसपास के किसी न किसी टावर से सिग्नल मिलता ही है। यानी फोन जिस टावर से कनेक्ट होता है उस टावर को फोन के IMEI नंबर जैसी जानकारी भी भेज देता है। अब फोन में लगा नया सिम कार्ड किसके नाम पर इशू हुआ है, ये जानकारी जुटाना पुलिस के लिए कोई मुश्किल काम तो होता नहीं। हाँ, मुश्किल तब आती है जब पता चलता है कि सिम कार्ड को फर्जी ID पर इशू कर दिया गया है। खैर, इससे भी आरोपी का बचना मुमकिन नहीं होता। वो कैसे, अब ये भी समझ लीजिए। दरअसल जैसे ही सिम से कनेक्टेड टावर का पता चलता है, पुलिस ये देखती है कि जिस लोकेशन में सिम इस्तेमाल हो रहा है उसके सबसे नजदीक के 3 टावर कौन से हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि 3 ही टावर क्यों, ज्यादा या कम क्यों नहीं। तो देखिए, अगर सिर्फ एक टावर के जरिए फोन की लोकेशन पता की जाएगी तो ये काम पुलिस के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तब मोबाइल उस टावर के इर्द गिर्द बड़े से सर्कल में कहीं भी हो सकता है, जिसे ढूंढना काफी मुश्किल हो जाएगा। अगर 2 टावर से ट्रेस करेंगे तो पुलिस को उस जगह के बारे में पता चलेगा जहां दोनों टावर के सिग्नल सर्कल एक दूसरे को कट कर रहे हैं। लेकिन जब पुलिस 3 टावर के आधार पर मोबाइल को ट्रैक करेगी तो उसे ये मालूम चल जाएगा कि जहां तीनों टावर के सिग्नल सर्कल एक दूसरे को कट कर रहे हैं वही वो मोबाइल फोन हो सकता है। जाहिर है ये एरिया 1 या 2 टावर के मुकाबले काफी सीमित इलाके में होगा, जिससे आरोपी तक पहुंचना पुलिस के लिए काफी आसान हो जाएगा। हालांकि इसमें भी कुछ परेशानियां रहती हैं, जैसे आरोपी अगर किसी बिल्डिंग में है तो पुलिस के पास उस बिल्डिंग की जानकारी तो होगी, लेकिन उसे ये पता नहीं होगा कि आरोपी किस फ्लोर पर है या फिर किस फ्लैट में है। ऐसे मामले में पुलिस बिल्डिंग को घेर के आरोपी के बारे में जानकारी इकट्ठा करके उसे पकड़ने की कोशिश करती है या फिर चोरी छिपे उसके फोन तक कोई स्पाईवेयर पहुंचाया जाता है। ये काम फोन पर ऐसे लिंक भेजकर किए जाते हैं जिसमें पहले से वायरस होता है। एक बार आरोपी ने लिंक पर क्लिक किया, फिर उसके बाद सारा काम वायरस खुद ब खुद करने लग जाता है और फिर फोन की एग्जैक्ट लोकेशन भी ट्रेस हो जाती है। तो दोस्तों, स्मार्टफोन्स या चोरी हुए मोबाइल को ट्रैक करने से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन हर किसी तक शेयर करें। ये बताइए लोगों को कि आपका फोन, आपका कीमती सामान या कोई भी ऐसी चीज, आपके साथ कोई इंटरनेट फ्रॉड हो रहा है, उसके आरोपी को पकड़ा जा सकता है। अगर आप पूरी लगन के साथ पुलिस के पीछे लगेंगे तो पुलिस ये खोज सकती है, ये संभव है। इस बात को बताने के लिए, आम जनता में इस इन्फॉर्मेशन को देने के लिए इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।